गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज क्लास 11 का डिफरेंशिएशन का चौथा लेक्चर है। 4 लेक्चर में हम एक लेक्चर केवल डिफरेंशिएशन का किए हैं, 2 लेक्चर लॉगरिथमिक फंक्शन का किए हैं। तो हमारा आज कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2। क्या डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2? डिफरेंशिएशन के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बता चुके थे, कुछ फॉर्मूला भी लिखवाए थे, कुछ प्रॉब्लम भी करवाए थे। आज कुछ इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला आप देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फंक्शन। d by dx sin इनवर्स x का क्या होता है? 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले फॉर्मूला का सब बता देते हैं। d by dx sin इनवर्स x इक्वल टू 1 by x स्क्वायर, d by dx cos इनवर्स x इक्वल टू -1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d by dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d by dx cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus 1 by 1 plus x square, d by dx sec inverse x is equal to 1 by x root under x square minus 1, d by dx cosec inverse x is equal to negative of 1 by root under x square minus 1। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। ये फॉर्मूला पिछला जो हम 10 फॉर्मूला या 12 फॉर्मूला जो भी है वो लिखवाए थे, उसको और इसको, ये सारे फॉर्मूला को आपको हमेशा रिमाइंड में, ब्रेन के रिमाइंड में हमेशा घुमाते रहना होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये? ये जो चीज हमारा है वो x का रेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x का कहां वो x डिफाइन है। x जो डिफाइन है वो पॉइंट दिया हुआ है आपका। ये जो आपका x दिखा रहा है वो डिफाइन दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। ठीक है, इस रेंज में x लाई करेगा। mod x लेस देन 1, mod x लेस देन 1, x इज ए रियल रेंज। x का जो रेंज होगा वो रियल नंबर में होगा, x का जो रेंज होगा वो रियल में होगा, और एक mod x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1। ये सारा कंडीशन आपको हमेशा याद रखना होगा। पहले भी हम कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, आज भी कुछ फॉर्मूला लिखवाए हैं। एक फॉर्मूला और है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है d by dx x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। ये फॉर्मूला एकदम मूल मंत्र है। क्या है? मूल मंत्र है ये। इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आया है, ध्यान दीजिएगा, d by dx रूट x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 1 by 2 रूट x। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया? इसी से आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? d by dx x टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? हाफ, यानी x टू दी पावर n इज इक्वल टू हाफ है। फॉर्मूला यहां से इस तरह से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिएगा, n का पावर 1 है, इसका वैल्यू n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 x टू दी पावर 1 by 2 माइनस 1, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 into x टू दी पावर माइनस 1 by 2। अब पावर माइनस में है तो बटा में चल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 by 2 रूट x आ गया ना। तो ये किताब में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा फॉर्मूला दिखाई देगा। इनवर्स फंक्शन को भी हमको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। जब आप 12th में जाइएगा, डिफरेंशिएशन में पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा, तो इनवर्स फंक्शन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम दो सेकंड में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे इनवर्स फंक्शन होता है। देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू है sin x। ठीक है, या इसको आप ऐसे नहीं मानिए, इसको मानिए x इज इक्वल टू sin y। क्या मानिए? sin y। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू sin इनवर्स x लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x लिख सकते हैं। तो dy by dx क्या हो गया?
डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। इससे हम लोग यानी साइन इनवर्स एक्स का यदि डिफरेंशिएशन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी y इजिकल टू साइन एक्स से भी हम dy बाई dx निकालेंगे तो इतना ही आएगा। यदि x इजिकल टू साइन y दिया हुआ है तो dy बाई dx निकालेंगे तो इतना ही आएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा, इनवर्स फंक्शन का कोई यूज नहीं हम लोग करेंगे। देखिए क्या होगा, हमेशा x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको चेन रूल से के बारे में बताएंगे। एक फॉर्मूला क्या बताया थे, dy बाई dx इजिकल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये फॉर्मूला बताए थे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, dx बाई dx, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, d बाई ध्यान दीजिएगा d साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे, d साइन y, इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करेंगे, x के टर्म में करेंगे, x के टर्म में करेंगे। तो इस पे क्या लिखेंगे, dx। लेकिन डायरेक्ट हम साइन y का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। हमेशा आपको याद रखना होगा ये बात कि जो फंक्शन जिसके साथ रिलेट होता है उसी के टर्म में उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब इसका डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई dx लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो किसके टर्म में है, y के टर्म में नहीं है, x के टर्म में, इसलिए dx यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट dx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d sin y डिवाइडेड बाई dy, क्या लिखेंगे, dy इंटू dy बाई dx। अब ये एक्चुअल डिफरेंशिएशन हुआ, dy से dy कट गया, क्या है, dy से dy कट गया, क्या बचा, d sin y बाई dx, d sin y बाई dx। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से आ रहा है d sin x बाई dx, d sin y बाई dy, तब यही चेन रूल कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है sin y का, cos y इंटू dy बाई dx होता है। इसका dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 बटा cos y होगा ना। अब cos y का वैल्यू को पुट करना है, cos y का वैल्यू कितना होगा, तो sin y कितना है, sin y है x, sin y कितना है, sin y इक्वल टू x। तो cos y क्या होता है, cos y क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट अंडर होता है ना, पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। इनवर्स फंक्शन का जरूरत पड़ा हमको, इनवर्स फंक्शन का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा इनवर्स फंक्शन का, लेकिन इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधे क्या हो जाएगा, सीधे हम लोग यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो हम लोग dy बाई dx इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। यदि हमको इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, नहीं तो यदि नहीं याद है, रिमाइंड नहीं है, दिमाग में बात नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग तुरंत उसको डिराइव कर लेंगे। क्या करेंगे, तुरंत डिराइव कर लेंगे, जस्ट अ मिनट, हमको डिराइव करने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएशन का, हम लोग को डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे इसके बाद एक क्लास और मैक्सिमम, इसके बाद एक क्लास मैक्सिमम और डिफरेंशिएशन का चलेगा, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन नहीं मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन आज का, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 9x। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। हमको निकालना क्या है, फाइंड dy by dx। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, हमेशा ये मतलब dy by dx का मतलब क्या हुआ, dy by dx का मतलब है y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कभी कभी ऐसा दिया dz दे दिया, इसका मतलब हुआ y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, यानी y एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो z पे डिपेंड है, और उसमें क्या होगा, उसमें z वेरिएबल होगा हमारा, क्या होगा, z वेरिएबल होगा। उसी तरह से हम लोग हमेशा dy by dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y भी एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ये पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 9x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d by dx इंटू 3x क्यूब प्लस d by dx ax स्क्वायर प्लस d by dx 9x। क्योंकि प्लस है तो सबको अलग 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 डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ये किस तरह का टर्म है, ये टर्म है x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n का। तो जो जो पहले कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, d by dx क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस a d by dx x स्क्वायर प्लस d by dx प्लस 9 इंटू d by dx x। क्लियर है। अब फॉर्मूला ये क्या होता है, x टू दी पावर n, d by dx यदि x टू दी पावर n लिखते हैं तो क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी a को पावर केवल घट जाता है और n नीचे आ जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक पावर नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 x टू दी पावर 2, पावर एक घट गया, प्लस प्लस a इंटू एक, ये पावर नीचे आ जाएगा, x के पावर 2 माइनस 1 ठीक है, प्लस 9 इंटू x का पावर 1 है तो 1 ले आएंगे इंटू x के पावर 0, x का पावर 0 क्या होता है 1। तो हमेशा एक बात याद रखना है, हमेशा बात याद रखना है कि केवल यदि 1 पॉइंट कांस्टेंट का टर्म डिफरेंशिएशन 0 होता है और dx by dx क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 9। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आसान है, सिंपल है, इसको नोट कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू x sin x प्लस x क्यूब tan x। ये क्वेश्चन है हमारा। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें दो चीज मिक्स है। एक क्या है, u इंटू v पर है, u इंटू v पर है ना, और दूसरा क्या है, दो चीज ऐड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, दो चीज ऐड किया हुआ है, यानी इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग u इंटू v पर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या करेंगे, u इंटू v पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और u इंटू v का क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे, d by dx u इंटू v का फॉर्मूला क्या बताए थे, u इंटू dv by dx प्लस v इंटू du by dx। यही होता है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताए थे, याद है। जब भी कुछ क्वेश्चन आए तो साइड में यदि फॉर्मूला नहीं
हमको याद आ रहा है तो फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u इंटू v का डिफरेंशिएशन u इंटू d by dx sin x प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन, v हमारा क्या है sin x इंटू dx by dx प्लस अब इसका करेंगे ये सेकेंड टर्म का u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u इंटू d by dx tan x प्लस v इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू dx क्यू बाई dx। क्लियर है? यहां तक कितना सिंपल से स्टेप है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका u क्या है, इसका u है x, इसका u है x इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, क्या होता है cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स क्यू डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टी बाई डी एक्स एक्स क्यू एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब सबको सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x प्लस x क्यू सेक स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर tan x। ये हो गया हमारा dy बाई dx। देख रहे हैं कितना आसान है, इससे भी आसान कुछ होता है, कुछ भी आसान नहीं है इससे। कितना आसान से क्वेश्चन बन गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x cos x प्लस log x क्यूब, log x क्यूब। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, u इंटू v का और log का, दो चीज का यूज पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू v, u इंटू d बाई dx इंटू cos x, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू d बाई dx u का डिफरेंशिएशन प्लस, अब तो इसका हमारा हो गया क्लियर। बचाइए तो क्या लिखेंगे d बाई dx log x क्यूब। अब हम डायरेक्ट देखिए, हम क्या बोले थे डिफरेंशिएशन कैसे किस टर्म में होता है, क्या बताए थे d बाई dx log x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है d बाई dx log x का क्या होता है 1 बाई x। तो log के साथ यदि x है तो यहाँ पे dx है, लेकिन यदि log x क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log d बाई dx x क्यूब इंटू dx क्यूब बाई dx, क्या हो जाएगा dx क्यूब बाई dx। अब क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि जब तक हम d बाई dx log x इस टर्म में यहाँ पे नहीं आते हैं, इस टर्म में यहाँ पे नहीं आते हैं, तब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर मिल जाएगा, dx क्यू से dx क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा डायरेक्ट देखिए अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर x cos x का क्या होता है माइनस साइन x प्लस cos x इंटू e टू दी पावर x का क्या होता है e टू दी पावर x प्लस इसका क्या हो जाएगा log x का 1 बाई x क्यूब इंटू इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस साइन x cos x, तो cos x माइनस साइन x प्लस 3 बाई x, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। कॉमन ले लिए e टू दी पावर x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, यहाँ से cos x माइनस sin x और यहाँ से x स्क्वायर से x ऊपर जाएगा तो 3 बाई x बचेगा, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y इंटू साइन x
प्लस एक्स क्यू कॉस एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो क्या करना है, फाइंड dy बाई dx, यही निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या है, u इंटू v है, यहाँ पे क्या है, u इंटू v है, तो u इंटू v पे फॉर्मूला पर डेरिवेशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या होता है, u इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये दोनों टर्म प्लस ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। अब हम इसका करेंगे, ये भी u इंटू v पे है, तो क्या लिखेंगे, u इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है इतना तक, ये हो गया इस टर्म का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5। इक्वेशन है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स का क्या होता है, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजी प्लस क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और cos x का क्या होता है, sin x प्लस cos x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर cos x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो क्या लिखेंगे, 0। अब एक जगह पे कर देंगे, dy बाई dx हमको निकालना है, तो बाकी टर्म जो हमारा है ये हमको क्या निकालना है, dy बाई dx, तो बाकी टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x dy बाई dx इज इक्वल टू, जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3x स्क्वायर cos x माइनस y cos x, यही हो जाएगा ना। अब dy बाई dx निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे sin x, तो क्या लिखेंगे x क्यूब sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 3x स्क्वायर cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस y cos x डिवाइडेड बाई sin x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin x से sin x कट जाएगा, और cos x बाई sin x क्या होता है, cot x, तो क्या लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर cot x माइनस y cot x। अब cot x कॉमन भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस cot x इज इक्वल टू इंटू 3x स्क्वायर प्लस y, 3x स्क्वायर प्लस y माइनस cot x कॉमन ले लीजिए तो क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, देखिए एक चीज हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं, वही चीज हमेशा याद रखिएगा। किसी भी फंक्शन का यदि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये चीज। और एक बार हम और बात एक चीज का कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब। हमेशा मेरा बात ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं तो उसका मेन फंक्शन का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग देखते हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो इसका log x का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि d बाई डी एक्स लॉग एक्स रहता
तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट log का x है यहां पे भी x है, तभी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि यहां पे इसका log sin x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस फंक्शन में यहां पे भी हमको d sin x रखना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पे इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पे हमेशा x क्यूब लाना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और यदि डायरेक्ट x डाल करके यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए वही हम लोग चेन रूल यूज करते हैं, d/dx = dy/dt। ये t जो है वो y का जो फंक्शन होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा इनटू dt/dx। अब इस कंडीशन में dt से dt कट जाता है ना, dt से dt कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन हमको करना हो तो जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहता है इसी के टर्म में हमको डिफरेंशिएशन, नीचे बेस वाला डिफरेंशिएशन जो dx है वो वही रहना चाहिए हमेशा। इस यही चेन रूल का नियम सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए y = log e⁻x²। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, log इसका कुछ बेस होगा, मान लेते हैं कि इसका बेस e है, उससे बेस से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, डिफरेंशिएशन में बेस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये वाला n है, इसी का डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो log के लिए ये पूरा क्या है, ये पूरा का डिफरेंशिएशन करने के लिए dy/dx क्या लिख सकते हैं, dy/dx log e⁻x²। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के टर्म में तो कर नहीं सकते हैं, क्या x के टर्म में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो किसके टर्म में करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ये पूरा के टर्म में, ये पूरा जो संख्या, पूरा जो है फंक्शन, इस पूरे फंक्शन के टर्म में करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d log e⁻x² डिवाइडेड बाय d e⁻x²। इसके टर्म में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इनटू d/d e⁻x²। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बात देखिए, हम लोग e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं, e⁻x² का नहीं, तो हमेशा इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा, dx² का, e⁻x²। यहाँ पे जो फंक्शन x रहता था यहाँ पे भी x रहता था, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी x² होगा, तो अब क्या होगा, इनटू dx² डिवाइडेड बाय dx। ये x⁻n का डिफरेंशिएशन है तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, सीधे 1/x, तो क्या हो जाएगा, = 1/e⁻x²। क्लियर है, log x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा x है, ये पूरा हमारा क्या है, x है, तभी तो ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा x है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा x है, ये मान लेते हैं बड़ा वाला x है ये, तो क्या हो जाएगा, log x dx ना, log x dx, समझ रहे हैं, तब 1/x हो जाएगा, 1/x ये क्या है, 1/x, ये पूरा क्या है, बड़ा वाला x, 1/x आ गया, इनटू d e⁻x डिवाइडेड बाय dx, है ना, ये क्या है, ये पूरा क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे, e⁻x का क्या होता है, e⁻x यानी ex² इनटू dx² का 2x, तो e⁻x² से e⁻x² कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 2x, तो dy/dx क्या हो गया, 2x। है ना आसान डिफरेंशिएशन, है ना आसान,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan y इज इक्वल टू sec x इंटू एक्स क्यूब। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये u इंटू v के टर्म में है और ये y का फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? dy tan y हो जाएगा। y का यहाँ है, यहाँ भी y का फंक्शन होना चाहिए, इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी का, तो क्या हो जाएगा? u लिखेंगे पहले इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू लिखेंगे बाद में डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? tan y का क्या होता है? सेक स्क्वायर y। क्या होता है? सेक स्क्वायर y होता है। tan x का सेक x होता है, तो tan y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल टू इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक x इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे, फॉर्मूला याद कीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर सेक एक्स प्लस एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर y को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर y इंटू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर सेक x प्लस एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स। इसमें से जो कॉमन लेना है कॉमन भी ले सकते हैं, इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। 1 बाई सेक स्क्वायर को cos स्क्वायर y भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर को cos, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है? सेक और सेक का उल्टा cos, ये सारा 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप इसका आपका 6 नंबर का डिफरेंशिएशन ऐसे हो गया। आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर सेक x कॉमन लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा? 3x प्लस x tan x ना, ये चीज बच जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k फाइंड dy बाई dx। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है? साइन है, y का फंक्शन, पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना रहता है तो लिखते हैं ना। उसी तरह से साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो किसके टर्म में करेंगे? साइन y के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे देखिए d साइन स्क्वायर y बाई d साइन y, ऐसे करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल से, d साइन y डिवाइडेड बाई dy इंटू dy बाई dx। ये हो गया प्लस cos xy, ये पूरा क्या है? ये पूरा x के जैसा काम करेगा। किसके जैसा? cos x में जो x का काम करता था वो यहाँ का क्या काम करेगा? यहाँ xy काम करेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d cos xy बाई d xy इंटू d xy dx, ठीक है। और ये u इंटू वी पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? आगे देखिए साइन स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हैं? 2x
तो क्या हो जाएगा 2 sin y इंटू साइन y का क्या होता है, साइन y का cos y dy बाई dx प्लस d। cos का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन x क्या यहाँ है xy है इंटू और dxy क्या होगा, dxy का डिफरेंशिएशन x इंटू क्या हो जाएगा x इंटू y का u इंटू v के टर्म में, तो क्या लिखेंगे u इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx, ये हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सॉरी इजिकल टू k है इजिकल टू dy बाई dx इंटू k, और k का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin a इंटू कॉस 2 sin a sin b इजिकल टू sin 2a होता है, क्या होता है sin 2a होता है, तो क्या लिखेंगे sin 2y dy बाई dx माइनस sin xy इंटू x dy बाई dx प्लस y इजिकल टू 0। अब जो dy बाई dx आपको दिखाई दे रहा है उसको एक साथ करेंगे और जो dy बाई dx नहीं है उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा sin 2y dy बाई dx माइनस sin xy और इंटू x, तो क्या लिखेंगे x sin xy dy बाई dx माइनस sin xy में y से होना, तो क्या हो जाएगा y sin xy इजिकल टू 0। अब जो dy बाई dx दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और ये वाला टर्म को क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे ना, क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर वाला हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए दो स्टेप केवल मिटा रहे हैं, क्या हो जाएगा dy बाई dx दोनों में है कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा sin 2y माइनस x sin xy इंटू dy बाई dx इजिकल टू ये माइनस वाला टर्म है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y sin xy। अब हमको निकालना क्या है dy बाई dx, तो dy बाई dx के साथ इतना क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx इजिकल टू y sin xy डिवाइडेड बाई ये पूरा sin 2y माइनस x sin xy, ये हो गया हमारा dy बाई dx। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके बाद हम जो क्वेश्चन और बचेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 2 बाई एक्स रूट अंडर एक्स, क्या है 2 बाई रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v के टर्म में है, तो u इंटू d बाई dx log x प्लस v इंटू d बाई dx log x इंटू dx स्क्वायर बाई dx प्लस क्या है 2 बाई रूट एक्स, क्या है 2 बाई रूट एक्स ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्या इसका मतलब तो यही हुआ। और ये क्या है x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो इसका क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स 2x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, ऐसे लिख देंगे। ऐसे तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है ऐसे, लेकिन हम आपको सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा x टू दी पावर माइनस हाफ। तो इसका क्या करेंगे
ये क्या हो जाएगा x log x प्लस 2x सॉरी x स्क्वायर से x कट जाएगा, x बचेगा प्लस 2x log x 2x log x प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n है तो क्या लिखेंगे माइनस 1/2 ये आ जाएगा बाहर, ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/2 प्लस 1 n x टू दी पावर n प्लस सॉरी क्या होता है n माइनस 1 होता है n माइनस 1 ठीक है। तो क्या लिखेंगे x टू दी पावर क्या लिखेंगे x टू दी पावर माइनस 3/2 क्या हो जाएगा माइनस 3/2 तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x log x और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x टू दी पावर माइनस 3/2 तो क्या हो जाएगा माइनस है तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x log x माइनस 1/, क्या हो जाएगा x क्यूब का रूट अंडर x क्यूब का रूट अंडर। तो इसको एक टर्म दिया और तो लिख सकते हैं x प्लस 2x log x माइनस 1/x रूट x ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट डिफरेंशिएशन था ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कुछ डिफरेंशिएशन का और क्वेश्चन करेंगे ठीक है। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।